हेलो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 1 क्वेश्चन 21 to 30 क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर गिवन है, इट मीन्स डिफरेंस गिवन है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो देखो बोला क्या जा रहा है, 8 वर्ष 8 years एंड 10 years, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है फ्रेंड? 2 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, इनका अंतर गिवन है 200 रुपया, है ना। 10% का रेट गिवन है, तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, रेट हमारा कितना है? 10% इंटू 2, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है ना, 20% हो जाएगा। और इसी का वैल्यू गिवन है फ्रेंड 200। ठीक है, समझ में आया ना? इसी का वैल्यू गिवन है 200, तो 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना निकल जाएगा? 200 अपॉन 20। तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है? 100 होता है। 200 अपॉन 20 इंटू 100 लगा लो। ठीक है, काट लेते हैं। एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, और ये 10 2 ज़ा 20, तो क्या प्रिंसिपल निकल गया? 1000 रुपया। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम ये हो गया अब। ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया है, और रेट गिवन था फ्रेंड 10%। 1000 आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। बोल रहा है क्या, यदि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर गिवन है, 4 वर्षों का वर्तमान राशि है, तो मूलधन फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो अमाउंट है फ्रेंड ये। ओके, तो यहाँ से हम लोग परसेंट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ना। रेट हमारे पास क्या है? 8% का रेट है। टाइम की देखो कितना, 4 वर्ष का टाइम है, तो कितना हो गया? 32%। तो परसेंट अमाउंट भी निकाल सकते हैं, 100 ऐड कर लेते हैं, तो 132 हमारा परसेंट अमाउंट निकल गया। क्वेश्चन में परसेंट अमाउंट गिवन है ये फ्रेंड। ठीक है, इसका वैल्यू गिवन है 37,750। क्लियर है? तो 1% का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 37,750 अपॉन 132 निकालना है क्या फ्रेंड? मूलधन प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? 100 होता है। 1 फ्रेंड 87,750 अपॉन 132 मल्टीप्लाई 100 लगा लेंगे। अब काट लेते हैं वैल्यू, काटने पे जो है आंसर आएगा वही हमारा प्रिंसिपल होगा। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो ये काटते हैं फ्रेंड 11 से काटते हैं। ओके, या फिर 5। ओके, 4 से इसको काट लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, 25 4 जा। ओके, और इसको काट लो 4 से। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब ठीक है। ओके फ्रेंड, 3 से ये कटेगा, 7 7 14 22। हाँ फ्रेंड, ये 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से काट लो। ओके, 3 2 जा 6,
9 3 27, 3 2 6 और 15 हो गया, 5 3 15 और एक 0 लगा लो। क्लियर है, 3 से कट गया ये और ये 11 से कट जाएगा। ओके फ्रेंड, अब तो ये कटेगा नहीं, 11 2 22 अब कटेगा नहीं फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस नंबर को। 29,250 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 731,250 अपॉन 11 लगा लेंगे। डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आएगा 6647.27, ये आपका वैल्यू आएगा। ऑप्शन में ऐसा है 66, हाँ फ्रेंड है। ओके, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे 66,477.2 और यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन देखो 66,477.2। ओके, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहा है कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर और 7 वर्षों के लिए के बाद, अच्छा 7 वर्षों के बाद बोल रहा है। ये देखो 3 वर्ष ये हो गया, 4 वर्ष ये हो गया, तो 7 वर्ष है ना, इसके बाद बोल रहा है। ठीक है, 8वां 9वां और कितने वर्ष, यदि 11 वर्ष टोटल अवधि है, 8 9 10 11। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो निकालते हैं, परसेंट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। टोटल देखो ये टोटल क्या है हमारा, इंटरेस्ट ही तो है, तो हम लोग यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट निकालते हैं, टोटल परसेंट इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल परसेंट इंटरेस्ट निकालेंगे फ्रेंड, समझ में आया ना। 3 वर्षों के लिए क्या है, 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस आगे क्या 4 मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना है इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो 4 3 12, 8 4 32। ओके, 4 मल्टीप्लाई और कितना है, ये 4 बच गया ना, देखो 7 4 11, 7 और 4 11 होता है ना, 11 है, तो हमारा 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो 4 और बच गया। ठीक है, तो 4 मंथ का कितना गिवन है फ्रेंड, 12%। ओके, और इनका जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 27,600, ये वैल्यू गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 12 और ये हुआ 32 और ये हो जाएगा 60। देखो ये हमारा वैल्यू है, सॉरी 48 हो जाएगा ये, और ये 32 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ऐड करते हैं सबको, कितना हो जाएगा 50 80 90 तो 92 92 हो जाएगा फ्रेंड। 92% का ही वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। $27,600। ओके, निकालना क्या है, प्रिंसिपल ही निकालना फ्रेंड, 100% का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो 1% हमारा क्या हो जाएगा 27,600 अपॉन 92 है ना, सॉरी, तो 100% क्या हो जाएगा 27,900 अपॉन 92 इंटू 100। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। बस यहाँ पे काट लो वैल्यू को, कटेगा 3 2 6। एक मिनट, यहाँ मैंने गलत लिखा ना, 6 है, क्वेश्चन में भी 6 है फ्रेंड। ठीक है, अब ठीक है, अब ये कट जाएगा 3 2 6, 9 3 27, कट गया 3 टाइम, ये पूरा कट जाएगा तो 300 हो जाएगा, और 300 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 30,000। यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, ये प्रिंसिपल निकल के आया। ओके, ऑप्शन 4 30,000 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24। वो बोल रहा है क्या सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि 10% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट पे निवेश करती है।
है ना। उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्ष के लिए निवेश करेगी, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, 12,000 निवेश करती है, उसको चाहिए कितना, 20,400। कितने टाइम में इसको मिलेगी ये अमाउंट। ठीक है, वो कितना इन्वेस्ट करती है, 12,000, और अमाउंट कितना चाहिए उसको, अमाउंट इसको चाहिए फ्रेंड 20,400। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट देख लो कितने का इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट इसको मिला, ये 4 है फ्रेंड। ठीक है, तो 8400 का इंटरेस्ट मिला फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से लगा लो परसेंट इंटरेस्ट। परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, दो फॉर्मूला बताते हैं, P अपॉन SI अपॉन सिंपल, इट मीन्स इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8400 प्रिंसिपल लगा लो इंटू 100, और क्या बताए थे, रेट इंटू टाइम, रेट हमारा है 10%। ठीक है, और टाइम फाइंड करना है, बस हो गया काम खत्म। इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये भी परसेंट इंटरेस्ट है फ्रेंड, ये भी परसेंट इंटरेस्ट है, इस वजह से लिखे परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू। क्लियर है ना। चलो काट लेते हैं, ये 2 0 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से ये भी गया, और 1 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 12 7 जा 84 होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन आ गया 7 ईयर। आई होप कि समझ में आया होगा। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17 होल 1/2% हो जाती है। ओके फ्रेंड, 17 होल 1/2% हो जाती है 11% से, तो सब्सट्रैक्ट कर लो 11% को, तो ये डिफरेंस निकल जाएगा। कितना का निकलेगा फ्रेंड डिफरेंस, 16 होल 1/2% का डिफरेंस निकल जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति का वार्षिक आय देखो बोल रहा है वार्षिक आय, ध्यान देना, एक साल का इनकम गिवन है 1071.20 बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, यहाँ भी देखो ये डिफरेंस निकाले, मतलब ये भी तो डिफरेंस ही है, ये भी डिफरेंस है फ्रेंड, 1071.20 ये भी डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से पहले प्रिंसिपल निकाल लो, उसके बाद देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 5 वर्षों के लिए 10% की दर से एसआई फाइंड करना है ना। तो ये कितने साल के लिए था, एक साल के लिए, तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट निकाल लो। इसको ब्रेक करते हैं, 16 2 32 और 33/2। ओके, एक मिनट, यहाँ पे 16 नहीं होगा फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा ना, 6 होगा। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सब्सट्रैक्ट करने में फ्रेंड, 17 है, 17 से 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो परसेंट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 6 होल, या फ्रैक्शन इसको बना लो, फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 13/2%। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। तो 13/2 इंटू टाइम हमारा कितना है, एक साल है ना, ये परसेंट इंटरेस्ट हो गया। ये का वैल्यू गिवन है कितना, 107120। ठीक है, तो 13% का जो वैल्यू होगा, ये 2 उधर चला जाएगा हमारा, 107 पॉइंट, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 13 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से ये हमारा 1% का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। ओके, पहले तो यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करना है,
है ना। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको भी हटाओ, यहाँ पे 100 लगा लो, समझ लेना। 100% का वैल्यू फाइंड करना है तो 100 लगा लो, ठीक है। डेसिमल हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ओके, ठीक है फ्रेंड। और 20 है और कटेगा। ओके फ्रेंड, ये देखो ये वैल्यू है ना 10712, ये वैल्यू हमारा कंप्लीट कट जाएगा 824 टाइम, ठीक है। और 824 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या, वैल्यू आ जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, ये वैल्यू आ गया हमारा। तो ये है क्या, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और एक ज़ीरो भी तो है, ये ज़ीरो भी है फ्रेंड, सॉरी ये ज़ीरो कटा नहीं था, ठीक है। तो ये ज़ीरो भी हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, अब हमारे पास प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है 5 साल टाइम गिवन है, रेट भी गिवन है, एसआई फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हैं एसआई, पीआरटी लगा लो। प्रिंसिपल है 16480, टाइम कितना 5 और रेट कितना है 10, 100 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना है। 16 25 80, 80 के आसपास कोई नंबर है। हाँ फ्रेंड, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 8240। ओके, 845, हाँ ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 8240, ये प्रिंसिपल निकल के आएगा। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। 8240 प्रिंसिपल होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना क्या है। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है। ध्यान देना, रेट है 4 साल टाइम है और निवेश किया जाता है, धनराशि प्राप्त होता है, ठीक है, अमाउंट प्राप्त होता है। उस धनराशि पे वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। मतलब बोला क्या जा रहा है, तो आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब जो अमाउंट है ना वो इंटरेस्ट के बराबर है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो परसेंट अमाउंट इज इक्वल टू परसेंट इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। तो परसेंट अमाउंट क्या होता है, ठीक है। परसेंट अमाउंट को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 100 प्लस, सॉरी परसेंट अमाउंट को 100% प्लस परसेंट इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना। इंटरेस्ट को जब 100 में ऐड करते हैं तो अमाउंट मिल जाता है, इज इक्वल टू परसेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। और परसेंट इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम होता है, ये बाद वाला देखो यहाँ पे बोला जा रहा है 14% टाइम है और हमारा रेट आर है, तो यहाँ पे परसेंट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई आर हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में, ऊपर वाले केस में बोला जा रहा है यहाँ पे रेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 और आर, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट होगा 4 और आर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई आर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 100 प्लस 4 आर हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे 14 आर हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये उधर जाएगा तो 10 आर हो जाएगा, ठीक है। और 100 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 10, यही आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ये है फ्रेंड, ठीक है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया गया, ठीक है। कोई लोन अमाउंट था फ्रेंड, उसको 2 समान इंस्टॉलमेंट में बांटा गया है, ठीक है।
तो यदि ब्याज की दर 10% है, 10% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है 1/10। तो 10 से क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट था 10 से 11 देना था। ठीक है, लेकिन इस केस में इंस्टॉलमेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये 10 पे स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ जाता है हमारा क्या 100, और 11 पे भी स्क्वायर लगा लेते हैं तो वैल्यू आ जाता है 121। लेकिन क्वेश्चन में देखो बोला क्या जाता है कि इंस्टॉलमेंट हमारा समान 2 किस्त है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो इक्वल करना है ना, ये देखो 121 है तो इसको भी 121 करेंगे, तो इसमें हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 121। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 110। प्रिंसिपल को ऐड कर लो और इंस्टॉलमेंट तो हमारा यही होगा, कितना हो जाएगा 210 होगा प्रिंसिपल और ये इंस्टॉलमेंट। और क्वेश्चन में बताया प्रत्येक किस्त, तो एक किस्त हमारा कितना था 121 का, तो 121 का वैल्यू ही गिवन है 5808। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 5808/121। क्लियर है ना, और ये कटेगा, ये फ्रेंड इसको हम लोग काट सकते हैं 48 टाइम, कटने के बाद ये वैल्यू आएगा 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास है। अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। ओके, इस योजना के लिए कुल ब्याज का 60% फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं पहले 210 यूनिट का वैल्यू, तो 210 मल्टीप्लाई 48 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू आएगा 1008। ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया फ्रेंड, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ से पहले इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो टोटल हम लोग कितना पेड किए, ये देखो 5808 का 2 इंस्टॉलमेंट पेड किए, तो टोटल कितना पेड किए फ्रेंड, देखो 2 मल्टीप्लाई 5808 ये पेड किए, और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, है ना, इंटरेस्ट निकल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो निकाले 10080। ओके, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू आएगा 116 माइनस 1008। सब्सट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 1536। ये आपका आ गया ब्याज, दैट मीन्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया फ्रेंड, क्लियर है ना। अब इस अमाउंट का बोल रहा है 60% निकालने, इसका बोल रहा है फ्रेंड 60% निकाले, तो ऊपर निकाल लेते हैं इसका 60%, 1536 इंटू 60%। देखो बोला जा रहा है ना, 2 0 से 2 0 नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और ये कटेगा 6 6 36, 6 के आसपास यही नंबर था ना, 1536/10 करना है और 6% निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर काटेंगे तो फिर से डिवाइड करना ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू जो ये आएगा 15 6 90, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 9216/10। 10 है नीचे तो 0 लगा लो, डेसिमल लगा लो, 921.6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन में ऐसा है नहीं तो इसको हम लोग अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे। क्या किसी और कलर से लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। 9922, ये आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ से ये अलग है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है।
922 आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेंटी 8 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोल रहा है 84,000 की एक धनराशि 8.75% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निश्चित अवधि के लिए अवधि में ये अमाउंट हो जाता है इतना। ठीक है, मतलब अमाउंट बन जाता है ये हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, तो समान ब्याज की दर अवधि के लिए ये जो अमाउंट गिवन है ना, उस पर उस धनराशि पे साधारण ब्याज ऐसा ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्या गिवन है, टाइम फाइंड करना होगा, रेट गिवन है ना। ठीक है, डिफरेंस देख लो, प्रिंसिपल है हमारा कितना 8400, अमाउंट गिवन है कितना 11,046, डिफरेंस निकाल लो, कितना का इंटरेस्ट निकला फ्रेंड 4, 6 हो गया, 4 हो गया, 10, 6 हो गया फ्रेंड, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। ओके, ये इंटरेस्ट निकल गया। और ठीक है, तो समान अवधि, टाइम हमारा कांस्टेंट है, टाइम गिवन नहीं है। इस अमाउंट 10,800 रुपये की धनराशि पे ऐसा ही निकालना है। ठीक है फ्रेंड, ऐसा ही निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, सिंपल सा। देखो इंटरेस्ट कितना मिला 2646, अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8400, और कौन सा अमाउंट पे निकालना है फ्रेंड 10,800, बस 10,800 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा ही आपका निकल जाएगा। रेट का काम भी नहीं है, अगर वैसे भी निकालना चाहे तो निकलते, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 2 0 से 2 0 हटाओ, काट लेते हैं 2 से, 2 से कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये कट जाएगा फ्रेंड 42। ओके, और कटेगा 2 से इसको काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 3, और ये 21 हो गया। 3 से इसको काट लो, 7 3 जा 21, और ये 18 3 जा 54, और कटेगा 7 से। हाँ फ्रेंड, ये 7 से कंप्लीट कट जाएगा हमारा 189 टाइम। ओके, बस मल्टीप्लाई कर लो 189 मल्टीप्लाई 18, 8 9 जो 72, यूनिट डिजिट से कर लो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट। क्लियर है, 3,402 ये आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। ठीक है, इस अमाउंट पे बोला जा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8,925 रुपये की ऋण, ठीक है, 2 समान अर्धवार्षिक किस्त पे चुकाया जाता है। देखो हाफ ईयरली है, ये ध्यान देना, ये हाफ ईयरली है फ्रेंड। तो हाफ ईयरली के केस में हमारा क्या होता है, रेट जो होता है ना वो हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। टाइम डबल होने का मतलब क्या, 6 महीना का ले रहे हैं तो एक साल में 2 टाइम लेंगे, 2 साल लेंगे, मतलब एक साल में 6 महीना को एक साल कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 6 महीना का 2 टर्म होता है, तो 2 साल हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो रेट क्या गिवन है, परसेंट रेट गिवन है हमारा 8%। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो रेट क्या हो जाएगा 4%, हाफ कर लेते हैं ना, और टाइम तो है ही हमारा 1 साल है, तो ये टाइम हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू लगा लेते हैं, क्या हो जाता है 1/25 मतलब 26।
125। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए लगा था 25 से 26 हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करते थे ना फ्रेंड। तो ये हो जाता था 25 का स्क्वायर करते थे हम लोग, यहाँ पे लगा लो 26 का स्क्वायर करते थे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 26 का स्क्वायर होता है फ्रेंड 676। बैलेंस करना है, ये प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है, या किस्त लिख लो, किस्त या इंस्टॉलमेंट, ठीक है। बैलेंस करना है, यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू तो आ जाएगा 676, ओके। और 25 को 26 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 650। इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 650। क्लियर है, इसको हटा लो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो हमारा सही है, 676 हो गया। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो ऐड हो जाएगा, ये अमाउंट और ये अमाउंट, तो 12 और 75, ठीक है, ठीक है। इतना यूनिट का ही वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना, ये प्रिंसिपल ही तो निकाला, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8925। क्लियर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 1 यूनिट का निकालेंगे तो ये कट जाएगा फ्रेंड, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 1275 से, तो ये कटने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। या फिर ऐसे नहीं, काट लेते अच्छे से, मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ। देखो 1275 यूनिट का वैल्यू कितना है 8925। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 8925 अपॉन 1275। वैल्यू किसका निकालना था, इंस्टॉलमेंट का ना, प्रत्येक किस्त निकालना, तो प्रत्येक किस्त हमारा यही तो है, ये लगा लो, यहाँ पे लगा लो 676, तो यहाँ भी लिख लो 676, काट लेते हैं, कटेगा तो, ओके। ये देखो 1284, ठीक है, 84 होता है, तो ये कंप्लीट 7 बार में कट जाएगा। और ये मल्टीप्लाई कर लो, 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 7 के 42, 42 के आसपास कोई नंबर है, 7 के 42, 6 लास्ट में 2 होना चाहिए, 2 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के 42, 7 6 जा 42, 4 हो गया, 7 7 जा 49, 53, 3 आ गया। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा फ्रेंड, सिंपल सा है, ठीक है, 473 ये आंसर होगा। क्लियर है। ओके 4732 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोला जा रहा है कि 2000 रुपये तथा, अच्छा 20,000 है फ्रेंड, सॉरी 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए, मतलब 20,000 को जो बोल रहा है ना, वो 3 साल के लिए कौन से रेट पे, 10% के रेट पे। देखो 3 वर्ष है, 10% के रेट पे, ठीक है, अपॉन 100 लगा लो, PRT लगा ली। और 40,000 को 15% तो रेट पे, ठीक है। और टाइम कितना है फ्रेंड, ये भी सेम टाइम के लिए 3 वर्षों के लिए ही दिया गया, ये भी ठीक है। कितना 15%, ओके। बस सम कर लो, यही पूछा जा रहा है, कुल ऐसा ही कितना होगा, तो काट लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से ये भी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6 और कितना 0, 1 2 3 0 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 15 4 जा 60 और 16 से जा 18 और कितना 0 हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, 60 में 1 0 था और 2 0, यहाँ पे 3 0 हो गया। ओवरऑल क्या हो गया 24,000।
इंटरेस्ट है। यही आंसर है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।